एक्सरसाइज 4.5 में देखिए आज क्वेश्चन नंबर 5। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 20। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर देन डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस। सो फाइंड द नंबर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 20 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिए जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था ना, हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में लगभग 1-2 क्वेश्चन के बाद चेंज होता रहेगा, लेकिन आखिरी में जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। देखिए अब क्या कह रहा। तो सबसे पहले हमें 2-digit नंबर मानना है। तो 2-digit नंबर को जब भी मानते हैं, क्योंकि 2-digit नंबर होते हैं, मान लीजिए 36 है, 54 है, 63 है, कोई सा भी 2-digit नंबर है, 10 से लेकर 99 तक सब 2-digit नंबर्स है। तो ये कैसे बनते हैं? ये बना 36 बना 30 + 6, 36 बना, और इसे लिख सकते हैं हम 3 × 10 + 6। ये भी 36 है, 3 × 10 + 6। मान लीजिए 54 है, 54 क्या बनेगा? 50 + 4, और 50 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 10 + 4। 5 10 50 + 4 54। 63 देखिए, 63 को लिख सकते हैं हम 60 + 3, यानी कि 6 × 10 + 3। 60 हो गया +3। क्या मतलब हुआ इसका? कि 2-digit नंबर में सब में 10 का मल्टीप्लाई आता है, और ये डिजिट चेंज हो सकती है 3 6 5 4 3 6 3, लेकिन 10 का मल्टीप्लाई जरूर आएगा। तो हम इसमें लेट द 2-digit नंबर इज 10x + y। हमेशा 2-digit नंबर में 10x + y बनेगी। माना दो अंकों की संख्या कितनी है? 10x + y। अब इन सारे क्वेश्चंस में ज्यादातर दो कंडीशंस दे रखी होंगी। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 20। ये जो 2-digit नंबर है, इसमें डिजिट जो है वो है x एंड y। यहाँ पे जो डिजिट थे वो 3 और 6 थे, 10 का मल्टीप्लाई तो आता ही है। यहाँ डिजिट थे 5 और 4, 54 था ये। 63 में डिजिट है 6 और 3। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे वो x एंड y। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कह रहा कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है कितना है? 20। तो इससे किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लें। कितना आ गया? x = 20/y भी लिख सकते हैं। ये आ गया। अब इससे आगे क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा? सेकंड कंडीशन में इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। अगर इस नंबर में से, ये जो नंबर है, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इनके डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि y की जगह x हो गया और x की जगह y हो गया। 10x + y की जगह पर 10y + x हो गया। इनके डिजिट्स चेंज हो गए, मतलब 36 का 63 हो गया, या 54 का 45 हो गया, ऐसे हो गया। अब इन्हें x को एक जगह ले लीजिए। 10x तो यहाँ था ही, प्लस के x इधर आकर माइनस के x हो गए, प्लस के y थे ही, प्लस के 10y इधर आकर माइनस के 10y = प्लस के 9 उधर जाकर माइनस के 9 उधर जाकर प्लस के 9। 10x में से 1x गया, कितने x बचे? 9x, प्लस के 1y माइनस के 10y माइनस के 9y = 9। 9 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन इजी हो जाएगी। डिवाइडेड बाई 9, तो क्या होगा इक्वेशन? 9 × 1 = 9,
9 1 जा 9, 9 1 जा 9, क्वेश्चन नंबर 2। अब चाहे इससे x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, इसमें रख दो, चाहे इधर x इजिकल टू 20/y इधर को रख दो, किसी एक में भी रख सकते हैं। मान लो हमने x की वैल्यू इसमें रख दी, तो यहां पर क्या गया, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से 20/y रख देंगे x की जगह पर, तो ये आ गया 20/y माइनस वाई इजिकल टू 1/1 क्या, y और 1 का एलसीएम y से y को डिवाइड किया 1 से 20 की 20, 1 से y को किया y की y से y स्क्वायर इजिकल टू 1/1 क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 20 माइनस वाई स्क्वायर, 20 माइनस वाई स्क्वायर की हो गई 1 से, तो 20 माइनस वाई स्क्वायर, y की 1 से y, इन सबको उधर ले जाओ, उधर जाके माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के वाई स्क्वायर उधर जाके होगा प्लस के वाई स्क्वायर, और प्लस के वाई इधर थे ही, और प्लस के 20 उधर जाकर होगा माइनस का 20। अब ये ट्राइनोमियल बन गया, 1 2 3 पर पहले पे जितनी पावर दूसरे पे हाफ, तीसरे में नहीं है, 21 जा 20, 20 के फैक्टर इस तरह करो घटाने पर 1 आ जाए, 5 4 जा 20, 5 में से 4 गए 1 बचा, इसके फैक्टर्स ही हो गए वाई स्क्वायर प्लस के 5y प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0। अब यहां पर फैक्टर्स का कौन सी रूलिंग लग गई, सेकंड रूलिंग, जोड़े बनाकर कॉमन लेना, पेयर बना के कॉमन लेना है ना। क्या चीज कॉमन आ गई इनमें से, शुरू में से वाई स्क्वायर को वाई से किया वाई, प्लस वाई से वाई कैंसिल 5, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन आया 4, 4 से 4 कैंसिल वाई, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 इजिकल टू 0। क्या चीज़ कॉमन आ गई, वाई प्लस 5 कॉमन आ गया सब में से। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे तो बचा वाई, इससे एक कैंसिल हो गया -4 इजिकल टू 0, तो वाई प्लस 5 इजिकल टू 0 और y -4 इजिकल टू 0। जब ऐसी कंडीशन आ जाती दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल होंगे तो क्या हुआ, अलग अलग 0 के इक्वल हो गया, तो y इजिकल टू 5 जो था y इजिकल टू क्या हो गया -5, और y इजिकल टू -4 जो था वो हो गया y इजिकल टू 4, -4 उधर जाएगा प्लस के 4 हो गए। अब यहां पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी माइनस वाली तो रखी नहीं जाएगी, तो क्या होगा, y इजिकल टू 4 पुट इन इक्वेशन 1 में रख दो, ये चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। 1 में रख दिया x इजिकल टू 20/y था, 20/4, 4 5 जा 20, कितनी आ गई x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 5 और y की वैल्यू आ गई 4, x इजिकल टू 5 y इजिकल टू 4। अब हमें बताना है नंबर, ये x और y की वैल्यू आई, मतलब ये डिजिट्स आए, लेकिन हमने नंबर नहीं बताया। सो द 2 डिजिट नंबर इज, ये क्या हुआ हमारा 10x प्लस वाई माना था हमने, 2 डिजिट नंबर जो माना था 10x प्लस वाई। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 10x की वैल्यू कितनी है 5, y की 4, 10 5 जा 50 प्लस 4, कितना आ गया नंबर 54, वो नंबर है 54। अब इसे दोनों इक्वेशंस में भी हम चेक कर सकते हैं कहीं पे भी रख के। वो फर्स्ट कंडीशन कह रहा था इसकी दोनों की डिजिट का मल्टीप्लाई कितना है 20, देखिए 5 4 जा 20, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, अगर नंबर में से 9 घटा दिए जाए तो इनके डिजिट्स चेंज हो जाते हैं,
नंबर क्या है 54, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या बचेगा 45, 4 इधर आ गया, 5 उधर चले गया, दोनों कंडीशन से चेक हो गया। अब एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन की। वो कह रहा है क्वेश्चन में द मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 20, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर देन डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस, सो फाइंड द नंबर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिए जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। हमने माना लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन होगा, दो अंकों की संख्या का जब भी क्वेश्चन होगा, हमेशा उसमें यही मानेंगे 10x प्लस वाई। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्यों? क्योंकि इन नंबर में 2 डिजिट नंबर में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई माना जाता है ही 10 का मल्टीप्लाई होता ही है। 10 3 30 प्लस 6, 10 5 50 प्लस 4, कोई सा भी 2 डिजिट नंबर ले लो 10 से लेकर 99 तक, उसे ऐसे तोड़ के 10 का मल्टीप्लाई होता ही है उसमें। तो ये मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है, इसके अंकों का गुणनफल 20 है, डिजिट्स के मल्टीप्लाई जो है 20 है, एक्स इंटू वाई इक्वल, इसमें डिजिट्स क्या थे एक्स एंड वाई, डिजिट का मल्टीप्लाई आ गया 20, एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन वाई, आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि नंबर में से 9 हटा दिए जाएं तो उसके डिजिट्स के प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। यदि संख्या में से 9 हटा दिए जाएं तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो उनके स्थान बदल गया, एक्स की जगह वाई हो गया, वाई की जगह एक्स हो गया। अब इन्हें सबको एक जगह ले लिया, 10x प्लस के एक्स इधर आकर माइनस एक्स प्लस वाई था, प्लस के 10y इधर आकर माइनस के 10y, माइनस के 9 उधर जाकर प्लस के 9। 10x में से 1x गए 9x, माइनस प्लस के 1y माइनस के 10y, क्या बचे माइनस के 9y इज इक्वल टू 9, 9 से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से x इज इक्वल टू 20 अपॉन वाई, x की जगह पर रख दिया हमने, ये ऐसे रहा y और ये 1 ऐसे, इसके अपॉन 1 किया, एलसीएम ले लिया, y और 1 का एलसीएम y से y को डिवाइड किया 1 की 20 से 20, 1 से y को किया y की y से y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले, 20 माइनस वाई स्क्वायर से 1 की 20 माइनस वाई स्क्वायर, y की 1 से y, 20 माइनस वाई स्क्वायर। अब इन्हें सबको इधर ले लिया, वाई स्क्वायर इधर चला गया प्लस वाई प्लस के 20 उधर जाकर माइनस के 20, इधर रह गया 0, तो हम पूरा चेंज हो गया तो इक्वल टू 0 लिख सकते। अब ये बन गया ट्राइनोमियल, 1 2 3, पहले पे जितनी पावर, दूसरे पे हाफ, तीसरे में नहीं है, फैक्टर का फोर्थ मेथड। तो 20 के फैक्टर्स इस तरीके से करो कि घटाने पर 1 आ जाए। 21 × 20 और 20 के फैक्टर्स होंगे 5 4 × 20, 5 माइनस 4, y आ गया माइनस 20। अब y की इधर से मल्टीप्लाई हुई प्लस इधर वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस माइनस माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दो के जोड़े बन गए, पेयर बन गए। कॉमन लिया, इनमें से कॉमन आया y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन आया, y माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल आ गई, मल्टीप्लाई में 0 के, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के इक्वल। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू प्लस के 5 इधर जाकर माइनस 5 होगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाकर प्लस के 4 होगा। अब वो कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर है तो ये माइनस वाला छोड़ देंगे, y इज इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू 20 अपॉन y, y की वैल्यू क्या रख दी 4, 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, अब हमें बताना है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में जो हमने शुरू में माना था 10x प्लस वाई, उसमें इन दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, 10 इंटू 5 प्लस 4, 50 प्लस 4 54। तो इस तरीके से 2 डिजिट नंबर जो हुआ वो हुआ 54।